नमस्कार। मैं डॉक्टर चेतना थापा और आज का मेरा टॉपिक है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इन असेसमेंट। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग एक प्रमुख घटक है असेसमेंट का, आकलन का एक प्रमुख घटक है। आकलन के द्वारा हम बच्चों की मदद करते हैं कि वह अपनी लर्निंग को एनहांस कर सके, बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का सृजन कर सके। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को समय समय पर फीडबैक दे पाएँ कि उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, और साथ ही साथ हम उनको वह मौके दे पाएँ जिससे कि वह अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अचीवमेंट्स के अनुसार वह अपनी लर्निंग को और एनहांस कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी यह होता है कि हम उनकी योग्यताओं की, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनके कौशलों के बारे में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स रखें। और विद्यालय प्रबंधन के लिए, साथ ही साथ शिक्षक के लिए भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि वह बच्चों से रिलेटेड, वो विद्यार्थियों से रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन को वह किस प्रकार से रिकॉर्ड कर पाएँ और साथ ही साथ उन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व भी कर पाएँ। इसलिए रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के द्वारा कहीं ना कहीं एक शिक्षक को किस प्रकार से रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए, ताकि उन बच्चों के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ना सिर्फ वह रिकॉर्ड कर पाए, बल्कि उसे समय समय पर बच्चे के कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, जो कि वह स्वयं बच्चा भी है, अन्य शिक्षक भी हैं, और पेरेंट्स, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी वह समय समय पर उन रिकॉर्ड्स को वह क्या कर पाए, रिपोर्ट कर पाए। रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उसके लिए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बच्चे की डेवलपमेंट का एक कंप्लीट पिक्चर जो है वह उसकी स्कॉलस्टिक, साथ ही साथ को स्कॉलस्टिक एरियाज़ में भी देखा जाता है, जो कि उस बच्चे द्वारा एक पर्टिकुलर क्लास में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान की जाती है। इससे हमें बच्चे की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसकी वीकनेसेस, अलग अलग एरियाज़ ऑफ लर्निंग में उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसके क्या वीकनेसेस हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर्स होते हैं वह क्वालिटेटिव होते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर्स कौन से हुए, जिससे कि हम उस बच्चे की दक्षता, उसकी क्षमता, उसके कौशल का आकलन कर पा रहे हैं। ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में हम डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम उस बच्चे की प्रगति के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं। और यही डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम उनके रिपोर्ट कार्ड्स में भी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स। जैसे छोटे बच्चे की क्लास में बच्चे की क्या एबिलिटीज़ रही, अलग अलग भाषाई
कौशल में उसने क्या गेन किया, साथ ही साथ बच्चे की क्या एबिलिटीज़ हैं, मैथमेटिक्स के सम सॉल्व कर पा रहा है या नहीं, और बच्चा कितना सोशल और इन्वायरमेंटल फिनोमिना को समझ पा रहा है, इनको हम डिस्क्रिप्टिवली ही बताते हैं। लेकिन ये छोटी कक्षाओं में ही की जाती है। हायर क्लासेस में, जैसे कि अपर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के लिए, हम दोनों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव के साथ में क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स। जैसे हम मार्क्स के साथ साथ ग्रेडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए ये जो इंडिकेटर्स हैं ये रिपोर्ट कार्ड में दर्शाए जाते हैं, और इनको हम जो टीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के साथ में, कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल स्कूल सेटिंग में। एक उदाहरण के तौर पर ये कक्षा 9 का रिपोर्ट कार्ड है। इसमें स्कॉलिस्टिक एरियाज़ के लिए दोनों ही मार्किंग के साथ साथ ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया गया है, और डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर्स जैसे को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ उसके लिए हमने डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर्स के लिए हमने ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया है। डिटेल में शिक्षक के पास इस रिपोर्ट कार्ड में एक कॉलम भी दिया गया है, क्लास टीचर रिमार्क। शिक्षक अगर बच्चे के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहता है तो वह इसमें लिख सकता है। ग्रेडिंग के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास में ग्रेडिंग किस प्रकार से दी जाती है उसके मार्क्स रेंज भी दिए गए हैं, और ये जो चित्र है ये सीबीएसई का यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ असेसमेंट है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए। यहाँ पर बच्चों की पीरियोडिक असेसमेंट भी की जाती है, जिसका 20% जो मार्क्स रेंज है 20% पीरियोडिक असेसमेंट की जाती है, और 80% जो होती है वो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के द्वारा। यहाँ पर इसमें भी देखिए मार्क्स के साथ साथ आपको ग्रेडिंग भी दी जाती है। इस रिपोर्ट कार्ड का एक दूसरा पार्ट जो है जहाँ पर कि हम क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ के लिए, जहाँ पर कि वर्क एजुकेशन में उस बच्चे ने कितना स्कोर किया है तो वो हम ग्रेडिंग के अनुसार देंगे। जहाँ स्कॉलिस्टिक एरियाज़ की बात की गई है वहाँ पर हमने मार्क्स और ग्रेडिंग दोनों का इस्तेमाल किया है। को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ के लिए हम लोग ग्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ जिसमें कि वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, डिसिप्लिन, इनमें हम ग्रेडिंग देते हैं। और क्लास टीचर के रिमार्क्स के लिए भी एक जगह बनाई गई है जहाँ पर कि क्लास टीचर उसमें अपना रिमार्क दे सकता है। और ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये भी इसका जो सोर्स है ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ असेसमेंट सीबीएसई द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। देखिए इससे पहले हम लोगों ने बात करी है कि स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड्स हम लोग एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल बेसिकली एक कंप्लीट पिक्चर देता है बच्चे के बारे में। यहाँ पर
हम बच्चे की जो अचीवमेंट्स हैं उसकी स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में, साथ ही साथ उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, अलग अलग को स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ जो हैं उनके बारे में भी हम लोग इसमें रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है शिक्षक को उस बच्चे की यूनिक इंटरेस्ट के बारे में, उसकी स्टाइल्स के बारे में, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में। और ये जो स्टूडेंट प्रोफाइल है, इसके लिए जो डेटा होता है वो भी अलग अलग सोर्सेस से टीचर इकट्ठा करता है। जैसे वो सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे टीचर का ऑब्जर्वेशन, बच्चे की अचीवमेंट जो है उसको एसेस करना, अदर एबिलिटीज़ या पोर्टफोलियोज़ के द्वारा, जर्नल्स, लर्निंग लॉग्स के द्वारा, इनफॉर्मल फॉर्मल क्लासरूम टेस्टिंग के द्वारा, लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्रीज़ के द्वारा, इंटरेस्ट की इन्वेंट्रीज़ के द्वारा, रेटिंग स्केल्स ऑफ स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा, प्रीवियस रिपोर्ट कार्ड्स के द्वारा, या बच्चों के पेरेंट्स के साथ बातचीत करके उनसे इंफॉर्मेशन लेके, या साइको एजुकेशनल टेस्टिंग करके। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए डेटा गैदर करते हैं। हालांकि स्टूडेंट प्रोफाइल में 5 एरिया को सम्मिलित किया जाता है। पहला, एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चे की क्या एकेडमिक अचीवमेंट है। दूसरा, लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेंथ। तीसरा, इंटरेस्ट। चौथा, स्पेशल एबिलिटीज़। पांचवा, विजन्स एंड फ्यूचर गोल्स। इसके लिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रही हूँ। यहाँ पर एक बच्चे की हम पहला ही पॉइंट लेते हैं जिसमें कि एकेडमिक अचीवमेंट को ले रहे हैं। यहाँ एक लड़की है जिसकी एकेडमिक अचीवमेंट दी गई है, और यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के स्कोर्स को दर्शाया गया है। और साथ ही साथ नीचे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है जिसमें कि निधि के अचीवमेंट्स को बताया गया है ग्राफिकली। तो अगर हम लोग यहाँ देखें इस पूरे अचीवमेंट स्कोर्स को, तो हम ये देख सकते हैं कि निधि ने मैथमेटिक्स में अन्य सब्जेक्ट्स के मुकाबले बहुत अच्छा किया है। अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि हिंदी और साइंस में निधि का अचीवमेंट सिमिलर रहा है, और जो इंग्लिश है और सोशल साइंस है वो भी सिमिलर है उसमें अचीवमेंट, लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स से इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या है, उसकी अचीवमेंट कम है। इससे हम क्या जान सकते हैं कि निधि का स्कॉलिस्टिक इंटरेस्ट एरिया जो है वह क्या है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि उसने उसमें अन्य सब्जेक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरीके से स्कोर किया है। तो स्टूडेंट प्रोफाइल से हमें एक बच्चे की कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल था ये सिर्फ अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट पर बेस्ड था। ऐसे ही लर्निंग स्टाइल्स और स्ट्रेंथ्स पर भी, ऐसे ही इंटरेस्ट, स्पेशल एबिलिटीज़, विजन्स एंड फ्यूचर गोल्स, इस पे भी बेस्ड हम लोगों को स्टूडेंट प्रोफाइल की डेटास कलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। देखिए, इवैल्यूएशन जो है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होते हैं। हम बच्चे की बिहेवियर को भी क्वालिटेटिवली कंसिडर करते हैं और साथ ही साथ क्वांटिटेटिवली उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक
इम्पोर्टेंस होती है कि हम बच्चे का कंप्लीट रिकॉर्ड रखें, उसकी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स पे भी, उसकी जो अदर को स्कॉलस्टिक एरियाज़ भी हैं उनके बारे में भी कंप्लीट रिकॉर्ड रखें। और ये मदद करेगी पूरे एंटायर विद्यालय की जो सिस्टम होती है, स्कूल सिस्टम में को भी, और साथ ही साथ उस इंडिविजुअल बच्चे को भी। यहाँ पर एक टीचर को उस बच्चे की इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है उसकी अलग अलग एरिया में, उसकी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स जो क्या है, उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, इसके बारे में भी उसको जानकारी रहेगी। साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्ट एरिया के बारे में बच्चे को पता रहेगा, बच्चे के बारे में पता रहेगा बच्चे को, और साथ ही साथ उसके टीचर्स को, उसके पेरेंट्स को। तो इसके द्वारा हम उसको समय समय पर गाइडेंस और काउंसिल भी कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है जब से बच्चे ने विद्यालय में एडमिशन लिया है, और उसके बाद जब तक वह विद्यालय में रहता है, जब तक वो विद्यालय से पास आउट नहीं होता है, तब तक उसके रिकॉर्ड्स को क्यूमुलेट किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में उसके स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं उसकी हेल्थ, उसकी फैमिली, उसकी पर्सनल डेटास भी। और इसको क्यूमुलेटिव तरीके से हमें हर साल उसका रिकॉर्ड करना होता है। देखिए, इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें 5 चीज़ों को, जैसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन बच्चे की, दूसरा उसकी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स, तीसरा फिज़िकल हेल्थ, चौथा को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़, पांचवा हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। जो इस चित्र के माध्यम से दिया गया है उसमें पहला पॉइंट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसमें बच्चे का नाम, उसकी सेक्स, उसकी क्लास, सेक्शन, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, एडमिशन नंबर, इंटरेस्ट, हॉबीज़, डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं। इसके अलावा उसकी फैमिली की बैकग्राउंड के बारे में, उसके फादर, मदर, उनके नाम, उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी फैमिली की इनकम, साथ ही साथ पेरेंट्स के, उसकी एजुकेशन, अगर उनके कोई भाई बहन है उस बच्चे के तो उसके बारे में भी उनकी डिटेल्स लिखी जाती है। तो ये पहले पॉइंट में लिखी जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट जो है इसमें वो है उसकी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। यहाँ पर मैंने क्लास 6 से बनाया है, आप इसको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक भी पूरा बना सकते हैं। इसमें उसकी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट जो कि अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, अलग अलग भाषाओं के लिए, मैथमेटिक्स, साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उसको आप इसमें हर साल का इन्फॉर्मेशन उस बच्चे के बारे में भरते जाएंगे। और लास्ट में उसकी इनिशियल ऑफ द क्लास टीचर, हर एक साल उसकी जो क्लास टीचर रही है वो इस स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को, उस बच्चे के स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को इसमें भरती रहेंगी। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट था, वो था फिज़िकल हेल्थ। बच्चे की हाइट, उसकी वेट, इसके अलावा उसकी हाइट वेट की रेशियो, उसका चेस्ट साइज़, फिज़िकल डिफेक्ट्स है या नहीं, ब्लड ग्रुप। इसके अलावा आप अन्य और भी पॉइंट्स जो आप इसमें फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड हो उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें जो भी स्टाफ नर्स या डॉक्टर जिन्होंने इसका चेकअप किया है उसके इनिशियल्स इसमें हर साल आपको भरवाने होंगे। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़। इसमें बेसिकली जैसे वर्क एजुकेशन में इसमें आपको ग्रेड्स ही असाइन करने होंगे। वर्क एजुकेशन में बच्चे ने क्या स्कोर किया है, आर्ट एजुकेशन में,
हेल्थ एजुकेशन में, डिसिप्लिन या एनी अदर काइंड ऑफ को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ आप भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। इनमें भी आपको प्रत्येक वर्ष ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, जैसे उसकी हेल्थ हैबिट कैसी है, स्टडी हैबिट्स कैसी है। इसको अपने एक शिक्षक अपने क्लास की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंजेस भी कर सकता है, इसमें डिटेल में भी लिख सकता है। तो इट्स जस्ट अ फॉर्मेट कि इस तरीके से हम लोग करते हैं। स्टडी हैबिट्स क्या है, वर्क हैबिट्स क्या हैं, इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं, लिटरेरी में है, आर्टिस्टिक है, म्यूज़िकल है इंटरेस्ट एरिया, सोशल सर्विस में है, साइंटिफिक इंटरेस्ट एरिया है। एटीट्यूड कैसा है बच्चे का पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, स्कूल प्रोग्राम्स में, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसके बाद जो कंसर्न इंचार्ज होंगे वह इसमें अपने इनिशियल्स करेंगे। इसके अलावा तो बेसिकली ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स का एक फॉर्मेट दिया गया था। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। इतनी जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की बात करी है, तो अब रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है आप किस प्रकार से उसको रिपोर्ट करेंगे। सिर्फ मेयर ऑब्जर्विंग या मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ये असेसमेंट को असेसमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उन रिकॉर्ड्स को आपने क्या एज अ फीडबैक भी आपने प्रोवाइड करना होता है। सिर्फ आपने ऑब्ज़र्व नहीं करना है, सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं करना है, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग भी करनी होती है। इसके लिए आप इन जो रिपोर्टिंग करते हैं या जो फीडबैक्स देते हैं वह बच्चों के साथ साथ आप स्कूल मैनेजमेंट को, उसके स्कूल हेड को, स्कूल अथॉरिटीज़ को, साथ ही साथ अन्य टीचर्स को, साथ ही साथ उस बच्चे के पेरेंट्स को भी देते हैं। यहाँ पर शिक्षक का रोल प्रमुख है, क्योंकि वह ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है बच्चे की स्ट्रेंथ्स को, उसकी वीकनेस को एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज़ में या को स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ को भी वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। और इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस में फीडबैक दी जाती हैं बच्चों को भी, ताकि वह अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। टीचर बच्चों के साथ में डिस्कस करता है उन एरियाज़ में, उन एस्पेक्ट्स में जिसपे कि इम्प्रूवमेंट की सख्त आवश्यकता है। फीडबैक आप पेरेंट्स के साथ भी, एक शिक्षक पेरेंट्स के साथ भी शेयर करता है, ताकि पेरेंट अपने बच्चों को समय समय पर मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके। और साथ ही साथ ये जो फीडबैक्स होती हैं, ये जो रिपोर्टिंग जो होती हैं, ये टीचर्स को इक्वली हेल्प करती हैं कि वह अपनी टीचिंग को रीडिज़ाइन कर सकें। और साथ ही साथ स्कूल सिस्टम को भी हेल्प करती हैं कि वह अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके और स्कूल को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए। सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर नाउ. Thank you for watching.